हेलो दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना ही होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना ये अक्सर हम लोग सुनते हैं और इसकी वजह से कई सारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का नाम भी आपने सुने होंगे। स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। तो आखिर जानते हैं ये कोलेस्ट्रॉल है क्या, और इस कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए हमारे ब्लड में, और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है, ये देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल की शक्ल है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा लिवर बनाता है हमारे बॉडी के लिए। तो हमारे बॉडी में जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए एक्चुअली वो हमारा लिवर बना देता है। कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है। हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारा जो शरीर है वो सेल्स का बना है, और हमारे जो सेल के मेम्ब्रेन्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की सख्त जरूरत है। तो हमारे बॉडी में जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए वो तो हमारा लिवर बना देता है, मगर हम लोग खाना भी खाते हैं, उस खाने के थ्रू भी कोलेस्ट्रॉल जाता है, और फिर यहां पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कंडीशन हो सकती है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल बाहर से जितना कम हो सके उतना कम खाएं। क्यों, जानते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक छोटा सा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, गोल गोल फैटी सब्सटेंस होते हैं, लिपिड फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये अच्छी चीजें हैं अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में रहे हमारे बॉडी में। इनका काम, हमारे जो सेल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, विटामिन डी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी है वो अपने मतलब भर का लिवर में बना लेता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो दो तरह के होते हैं, एक लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एक हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। देखिए, हमारे जो ब्लड के वेसल्स हैं, छोटे छोटे पाइप्स हैं जिनके अंदर खून बह रहा है, वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल दो तरीके से बहता है। एक एचडीएल के फॉर्म में, यानी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और एक लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। अब एक चीज समझिए, ये जो एचडीएल और एलडीएल है ये प्रोटीन पार्ट है और इसका ये लिपिड पार्ट है। तो आप देख सकते हो गोला है ना। तो ये प्रोटीन हो गया नीला वाला, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, लिपिड हो गया। तो ये छोटे छोटे गोले हमारे ब्लड वेसल्स में बहते हैं। देखने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, मगर दोनों की हरकतें बिल्कुल भी अपोजिट हैं। ये जो एचडीएल है ये हमारे ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। ये ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल को उठाकर और ले जाकर लिवर में पटक देता है, और लिवर के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल या तो तोड़ दिया जाता है और या तो उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। उल्टा ये जो एलडीएल है ये हमारे लिवर से और कोलेस्ट्रॉल ले जाकर हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट कर देता है। तो इसका काम है हमारे ब्लड वेसल्स से कोलेस्ट्रॉल कम करना, और इसका काम है हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल और बढ़ा देना, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स में प्लेक बनने के चांसेस होते हैं। देख सकते हैं आप, ये जो एचडीएल जितना ज्यादा रहेगा, एचडीएल ये जो ब्लू वाले हैं ये जितने ज्यादा रहेंगे, देखिए हमारे ब्लड वेसल्स कितने अच्छे एकदम शानदार होंगे। ठीक है, यहां पर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मगर अगर एलडीएल जितना होगा तो देखो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ले आकर डिपॉजिट करता रहता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता रहता है, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल है इसमें ब्लड फ्लो के लिए जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जितना खून जाना है वो उतना नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन ले जाते हैं। ब्लड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट, हार्ट के लिए समस्या बन जाती है। तो यहां पर वही बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं। एलडीएल और एचडीएल क्या करते हैं, दोनों का एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट काम होता है। एलडीएल का काम है लिवर से कोलेस्ट्रॉल उठाकर ब्लड वेसल में डिपॉजिट कर देना, जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन होता है, ब्लड वेसल का डायमीटर पतला हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो में तकलीफ होती है। जबकि एचडीएल वो आपके ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल को उठाकर कहां ले जाता है, लिवर में ले जाता है। ठीक है, अगली बात, ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स तो हो ही सकती हैं, और भी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जहां पर ब्लड प्रेशर का गेम चलता है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लगभग एक उम्र के बाद जो है वो चेक कराते रहना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स होते रहने चाहिए कोलेस्ट्रॉल का। स्पेशली वो लोग जो
कि एक्टिव नहीं है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन है वो आपके डेली रूटीन पर भी निर्भर करता है। अगर आप बहुत ही एक्टिव पर्सन हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लगभग नॉर्मल रहता है। मगर आजकल ये भी देखा गया है कि अगर आप भले ही बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका, मगर आप अगर अपना खाना वाइजली चूज नहीं करते हैं, खाना अगर आप सही नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में मेंटेन रखना जरूरी है। अब जानते हैं कितना कोलेस्ट्रॉल। देखिए, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड के हैं। ये सारी चीजें हमें जिंदा रखने में मदद करती हैं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की जानकारी के लिए नहीं है, ये हम सभी को पता होना चाहिए कि एक बेसिक लेवल क्या होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का, ताकि जब हम टेस्ट रिपोर्ट्स को देखें तो हमें भी आइडिया लगे कि क्या हमारी बॉडी हेल्दी है या नहीं। तो जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लगभग 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें से जो एलडीएल है इसकी मात्रा जो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। एचडीएल जो है 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ट्राइग्लिसरीड जो है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, सवाल यह है कि ठीक है, मान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, तब क्या करते हैं? अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो यहां पर हम कुछ दवाइयां लेते हैं जो कि स्टैटिन से बनती हैं। स्टैटिन क्या होता है? स्टैटिन एक केमिकल है जो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को कम करता है हमारे लिवर के अंदर। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन एक एंजाइम करता है, HMG को एंजाइम रिडक्टेज। तो इस एंजाइम के काम को रोक देता है। जो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, उस एंजाइम की हरकतों को कम कर देना, है ना, उसके कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को कम कर देने का काम किसका होता है? स्टैटिन का। और इस स्टैटिन का फॉर्मेशन हम लोग कॉमर्शियल लेवल पर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की मदद से, मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस एक फंजाई है। जैसे यीस्ट होता है जो अल्कोहल फॉर्मेशन में मदद करता है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसे, वैसे ही एक दूसरा यीस्ट है मोनास्कस परप्यूरियस। ये यीस्ट हमारे लिए स्टैटिन बनाता है। तो अगर आप इस यीस्ट को शुगर का एक सोर्स दे दो, देखो यहां पर भी फर्मेंटेशन, देखिए फर्मेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो फर्मेंटेशन है तो बेसिकली चावल है, चावल में शुगर होता है, और शुगर मैंने आपको अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में, जहां पर आपको मैंने अल्कोहल या ब्रेड फॉर्मेशन बताया था, वहां पर आपको मैंने बताया था कि अगर आप किसी यीस्ट को शुगर दे दो तो वो क्या करेगा? फर्मेंटेशन करेगा, है ना। और यहां पर फर्मेंटेशन करके ही क्या बनता है? स्टैटिन बन जाता है, और ये एक दवा का काम करता है। तो मोनास्कस परप्यूरियस, जो कि एक रेड यीस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रेड यीस्ट? क्योंकि ये ऐसा दिखाई देता है। देखिए, ये सब यीस्ट हैं, रेड यीस्ट हैं, जो कि हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कॉमर्शियल लेवल पर। तो ये जो रेड यीस्ट है, ये क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये करता है इस एंजाइम के साथ, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, है ना। तो ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो है, इसके एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कम करता है हमारे लिवर के अंदर। नॉर्मली इसी एंजाइम का काम है कोलेस्ट्रॉल बनाना, ठीक है। तो इसकी अगर हरकतें हम कम कर दें तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, ये जो HMG कोएंजाइम है, ये लिवर में, आपको लिवर के सेल्स में मिलेगा। और कुछ इस तरह की, अगर आपके घर में कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो आपने देखा होगा उनके पास इस तरह की दवा, टैबलेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलग अलग नाम होते हैं डिपेंडिंग ऑन की कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है वो स्टैटिन। तो स्टैटिन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, स्पेशली LDL को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।